हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर चुके होंगे और अच्छे से मेहनत कीजिए क्योंकि हाफ ईयरली बहुत नियर है आपके। तो इस एक्सरसाइज यानी कि 2.2 को हम लोग कंप्लीटली सॉल्व करेंगे और बहुत ही इजीएस्ट वे से और हर छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह से सॉल्व करेंगे कि अगर इसके ऊपर कोई एडिशनल क्वेश्चंस नया कोई क्रिएटेड क्वेश्चन आ जाए तो भी हम इस क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर ले। तो ये हमारा फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला वी विल ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चन जो इसी एक्सरसाइज दैट मींस 2.2 के ऊपर बेस्ड है। जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने बोर्ड के पीवाईक्यू से लिए हैं। अगर इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर लेंगे तो इस तरह से आपकी 2.2 एक्सरसाइज पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। तो आज की एक्सरसाइज, आज के वीडियोस में हम सिर्फ एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। और चलिए पहला क्वेश्चन, स्टेप को हम फॉलो करेंगे। पहला क्या करना है, रीड करना है वेरी केयरफुली। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बाद जो रिलेशनशिप स्टेबलाइज करना है, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया है। डिटेल्स अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देख लें। तो पहला स्टेप इसमें हमें क्या करना है कि पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को चेक कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं। दैट मींस जब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो यह x की 2 पावर फिर 1 पावर फिर कांस्टेंट नंबर, कभी कभी क्या होता है ये पहले आ जाता है, ये बाद में दे दिया जाता है। तो हमेशा पहला स्टेप क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट यानी कि x की 2 पावर 1 पावर देन कांस्टेंट नंबर। अब सॉल्व हम कैसे करते हैं, देखिए वे ऑफ सॉल्विंग हमारा बोर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बोर्ड में क्या होता है कि आपका वे ऑफ राइटिंग बेटर होना चाहिए, तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो कोशिश करें, थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, आपको सॉल्व कैसे करना आप लिख लीजिए वी हैव। थोड़ा सा देखने में अच्छा अट्रैक्टिव लगता है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसे मुझे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का वे आप समझने की कोशिश करें। कैसे फैक्टराइज करते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा ax स्क्वायर bx प्लस c, तो हम करते क्या है, इस c को यानी कि इस कांस्टेंट को कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। हालांकि डेप्थ में अगर हम जाएं तो ये c पूरा x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं क्या बताता हूं कि आप c को a से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा ac। अब ac को इस तरह से फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज करना है। जो सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा किसके बराबर हो, पॉजिटिव ऑफ b के बराबर होना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट है छोटा सा। अब देखिए -8, यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा, लिखा जाए या ना लिखा जाए तो ये क्या होगा, 1 होगा। अब हमें क्या करना है, इस -8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8। अब इसका फैक्टर करना, ये हमें AC मिल गया, यानी कि इसको हमने जो मल्टीप्लाई किया ये किसके बराबर है, दैट मींस AC की तरह है ये। अब हमें इस -8 का ऐसा फैक्टर करना है जो सिंपलीफाइड फॉर्म किसका हो, जो हमारा x का कोएफिशिएंट होता है, यानी कि -2। जैसे यहाँ पे b था तो यहाँ पे क्या है, -2। अब इसका फैक्टर करें, क्या फैक्टर हो सकता है, 4 इंटू 2 करेंगे तो पॉजिटिव 8 आएगा। हमें नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव में क्या होता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंट साइन को तभी नेगेटिव मिलता है। तो एक को तो पॉजिटिव लेना है, दूसरों को नेगेटिव। अगर हम इसको नेगेटिव ले लें तो मल्टीप्लाई करने में तो -8 होगा, लेकिन 4 -2 सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। हमें क्या चाहिए, -2। याद रखिएगा, जब आपको ये जो सिंप्लीफाई करके लाना है, अगर ये नेगेटिव हो तो बड़ा फैक्टर हमेशा नेगेटिव लेंगे, हमेशा। यहां पे -8 है, 4 इंटू 2 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, -4। इस तरह की सिचुएशन जब भी बनेगी तो बड़े फैक्टर को क्या लेना है, नेगेटिव लेना। -4 इंटू 2 क्या आ जाएगा, -8, और -4 प्लस 2 सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। हो गया हमारा काम। अब यहां पर क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर लिखना है, -4x पॉजिटिव ऑफ 2x -8। कभी डाउट हो एक बार रुक के जल्दीबाजी न करें, यहीं पे देख ले। -4 2 क्या आ जाएगा, -2, -4 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, दैट इज सही है। अब इस दो टर्मों को लेकर के एक पार्ट ये बना लेंगे, दूसरा पार्ट हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में आपको लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। इन दोनों में क्या कॉमन है, ऑब्वियस नंबर में कुछ कॉमन नहीं होगा, वेरिएबल में क्या कॉमन होगा, x कॉमन ले लिया। अब एक्स स्क्वायर से x कॉमन लेंगे, या तो एक पावर आप निकाल लेंगे ये बचेगा, या आप एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड कर दे तो क्या बचेगा, x बचेगा। उसके बाद -4x को x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, या x आपने निकाल लिया तो क्या बचेगा, 4। अब एक मेजर गलती बच्चे जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो देखते हैं कि यहां पर जब कॉमन लेते हैं तो विदाउट साइन लिख देते हैं। जैसे यहां पे क्या है,
2 कॉमन लिया तो सिर्फ 2 लिख दिया। अब क्या आ गया, x माइनस 4 आ गया। ये पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। हमेशा या तो प्लस में अगर आपने कॉमन लिया है तो प्लस में लिखे, माइनस में तो माइनस। यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया, +2 कॉमन लिया। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है प्लस क्यों कॉमन लिया, सर माइनस क्यों नहीं कॉमन लिया। याद रखिएगा जो इस ब्रैकेट में है वही हमें इस ब्रैकेट में लाना है। तो इस ब्रैकेट में ये लाने के लिए अगर हम माइनस कॉमन ले लेते तो यहाँ पे x हमारा क्या होता, नेगेटिव। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो अगर हम माइनस कॉमन लेते तो ये हमारा माइनस हो जाता, ये माइनस वाला प्लस हो जाता। लेकिन हमें क्या चाहिए, x माइनस 4, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन +2 कॉमन। अब इसको समझने की कोशिश करें। अब देखिए ये दो टर्म हो गया, एक ये और एक, इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 4। x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा। अब ये हमने इसका क्या किया, फैक्टर निकाल लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, फॉर जीरोस। अब देखिए लैंग्वेज मैंने कहा बोर्ड एग्जाम में बहुत मैटर करती है, डायरेक्ट आप मत कर दीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। फॉर जीरोस, x माइनस 4 को 0 पुट करेंगे, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, इधर ट्रांसपोज कर लेंगे और x +2 को 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2। देख लीजिएगा थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, 2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा -2। यानी कि जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था अल्फा एंड बीटा जीरोस निकाला, तो यहाँ पे एक को अल्फा मान सकते हैं, दूसरे को बीटा मान सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस। क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस। क्या हो जाएगा सम ऑफ जीरोस, हमारा है क्या, एक 4 है, प्लस करेंगे -2 यानी कि 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 आ गया। अब देखिए जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, जब हम लोगों ने रिलेशन स्टेबलाइज किया था किसके बीच में, जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में, सम ऑफ जीरोस क्या निकाला था, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस क्या था, यानी कि बी क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो क्या लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बस इन्हीं चीजों को करना है। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है, एक तो ये माइनस हमें लगाना है अपनी तरफ से। देखिए यहां पे क्या लिखा था हमने, माइनस फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये माइनस लगाया। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -2 है, क्या है -2। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यानी कि 1, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड 1 2 आ जाएगा। आया कि नहीं, देखिए वेरीफाई हुआ कि नहीं, 2 यहां पे भी। और ये कैसे निकाला हमने, कोएफिशिएंट से। ये सम कैसे निकाला हमने, जीरोस जो ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड किया था, यही तो रिलेशन है। अब प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या हो जाएगा, 4 है और -2 है, क्या आ जाएगा -1। इसमें हम लोगों ने कैसे निकाला था, अल्फा इंटू बीटा कैसे निकाला था, आप रिकॉल करें। अल्फा इंटू बीटा क्या था, c/a। c क्या था हमारा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो व्हाट इज कांस्टेंट टर्म हियर, देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, -8 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यानी कि क्या आ गया -8। अब आपसे वेरीफाई करने के लिए कहा गया था, छोटा सा नीचे लिख दे हैंस वेरीफाइड। आपके कहीं पर भी 1/4 मार्क्स भी कहीं डिडक्ट नहीं होंगे, यू विल गेट 100% मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका 3 मार्कर आता है तो आपको 3 ही पूरे मिलेंगे। ठीक है, आपको कहीं मार्क डिडक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है। ये जितने कॉन्सेप्ट थे मैंने बताने की कोशिश की है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्या क्या कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है, इन्हें आप फॉलो करें और सभी क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। अब आपके पास कॉपी होनी चाहिए, पेन होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए। आप सारे क्वेश्चंस को नोट करें और सिंप्लीफाई करें। पहला काम करें, इसे नोट कर लें, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को वीडियो पॉज कर दें, खुद से सॉल्व करें। हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर आप इसका सॉल्यूशन देखें। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। फिर से फर्दर वी हैव, तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसके पहले वाला क्वेश्चन हमारा जो पॉलिनोमियल था वो किसका था, x का पॉलिनोमियल। तो उसमें x इन्वॉल्व था वेरिएबल, यहाँ पे किसका पॉलिनोमियल है, s का है, तो इसमें वेरिएबल क्या है हमारे s है। अब सेम प्रोसेस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 4 क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। 4 का ऐसा फैक्टर करना है जो सिंप्लीफाइड फॉर्म किसके बराबर हो, -4 के बराबर हो।
ऑब्वियस 2 इंटू 2 करेंगे तो पॉजिटिव 4 मिलेगा, लेकिन 2 को 2 में जोड़ेंगे तो प्लस 4 आएगा, हमें माइनस नहीं मिलेगा। लेकिन -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, +4। सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है, लेकिन -2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, -4। हो गया फैक्टर। अब इसी वे पे अब इसे सिंप्लीफाई कर ले, यहाँ पे प्राइस दैट लगा ले, 4s² -2s प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, दो का पेयर बनाएंगे, एक ये और एक ये। लाइन आपको एग्जाम में आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जब तक समझ में नहीं आता तब तक आप ड्रॉ करें। ये यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, दोनों में क्या 2 कॉमन हो जाएगा और s कॉमन हो जाएगा। तब इससे 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, x² को x से डिवाइड करेंगे तो सॉरी s को s² को s से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, और ये पूरा निकल जाएगा तो यहाँ पे -1। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि हमेशा विद साइन कॉमन लेंगे, ठीक है। अगर कुछ भी कॉमन ना हो, या तो हम +1 कॉमन लेते हैं या तो हम -1 कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पे ये डिसीजन लेना है हम क्या कॉमन लें, प्लस लें कि माइनस लें। मैथमेटिक्स रटने की चीज है ही नहीं है, समझने की चीज है। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 2s -1 चाहिए। यहाँ पे 2s क्या है, नेगेटिव है, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। जब हमें उल्टा चाहिए होगा तो माइनस कॉमन ले ली, यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव चाहिए, -1 आप कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ जब माइनस कॉमन लेंगे अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, 2s हो जाएगा। ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। चेक इट, 2s -1। अगर आपको कभी डाउट हो यार ये कैसे हुआ, सर ने तो समझा दिया मुझे नहीं आया, तो आप इसे ब्रैकेट ओपन करके देख ले। मैथ के लिए टाइम दीजिए, इससे इजी सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता आपके लिए। थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। अब माइनस से ब्रैकेट खोलिए, क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, यही आया कि नहीं आया। तो इस तरह से आपको समझ समझ करके करना है। अब अगेन ये दो टर्म हो गया, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है 2s -1, 2s -1, 2s -1 निकाल लिया। यहां क्या बचा, ये बचा 2s -1। फॉर जीरोस पूरी लैंग्वेज आपको लिखना, मैंने एक बार लिख दिया है, आप कोशिश करें बार बार लिखने के लिए, आपकी प्रैक्टिस होगी। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2s = 1, तो s = 1/2। इससे भी निकालेंगे तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। यानी कि एक अल्फा निकला है वो भी 1/2, बीटा भी निकला है 1/2। ऐसे जीरोस को रिपीटेड जीरोस कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रिपीट कर रहा है दोनों जीरोस। अब फिर से वही सेम प्रोसेस, सम ऑफ जीरो निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 1/2 1/2, ठीक है। नीचे 2 जब दोनों एलसीएम, जब आपने दोनों बराबर हो तो ऊपर वालों को ऐड कर ले तो क्या हो जाएगा, 2/2, 2/2 क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी याद रखिएगा 1/2 का मतलब क्या होता है, 50 पैसा 50 पैसा मिल करके क्या बनेगा, 1 रुपया, तो यानी कि 1 के बराबर हो गया। अब उसके बाद कैसे वेरीफाई करते हैं, कोएफिशिएंट से माइनस लगाते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ देखिए x नहीं लिखना, x की आदत हो जाती है, क्या लिखना है आपको, s, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ s²। तो अब कोएफिशिएंट ऑफ s क्या है, ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या है, -4 है, -4 किससे डिवाइड करेंगे, s² के कोएफिशिएंट से। यहाँ पे क्या है, 4 है, इसको डिवाइड करेंगे और एक माइनस आपको क्या करना है, बाहर से लगाना है। ये माइनस s का कोएफिशिएंट क्या था, -4 था, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 4, दिस गिव्स 1। वेरीफाई। अब आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 2/4। अब उसको कैसे करते हैं, आप ध्यान से देखिए, क्या आता था, कांस्टेंट टर्म क्या है, लिखे आप लोग, कांस्टेंट टर्म। सिर्फ अगर आप वीडियो की तरह देखते हैं ना, मतलब आप टीचिंग का कोई भी साइंस कर रहे हैं, मैथ कर रहे हैं, वीडियो देखते हैं ना, उससे कोई फायदा नहीं है, बेकार है आपको वीडियो देखना। आपके पास कॉपी पेन होनी चाहिए, सारी चीजों को नोट डाउन करें। अब ये क्या हो जाएगा, तभी आप समझ पाएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ s²। कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, देखिए 1 है और s² का कोएफिशिएंट क्या है, 4। अब नीचे लिख दीजिए एक लाइन, हेंस वेरीफाइड। जब भी आपसे प्रूफ करने के लिए कहा जाए तो प्रूफ लिख दिया कीजिए, वेरीफाई करने के लिए कह रहा है तो लिख दिया हेंस वेरीफाइड। हो गया क्वेश्चन नंबर 2। कितना आसान है। थर्ड को आप खुद से ट्राई करें। देखिए सेम प्रोसेस, वी हैव 6x²। अब देखिए मैंने क्या पहला स्टेप बताया था कि आपको पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है, 2 डिग्री 1 डिग्री कांस्टेंट नंबर। अब देखिए 3 पहले आ गया तो हमें क्या लिखना, पहले -7x को लिखना, देन 3 को लिखना। अब क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज करेंगे। हमारा -3 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा,
18। 18 का फैक्टर इस तरह से करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म -7 के बराबर हो, तो हम 9 इंटू -2 कर सकते हैं, लेकिन 9 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, -18 आएगा, लेकिन 9 -2 सिंप्लीफाई करेंगे तो +7 आएगा। हमें क्या चाहिए, -7, तो हम क्या फैक्टर करेंगे, -9 इंटू +2 कर दें तो -18 ही होगा, लेकिन -9 +2 सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, -7। साइन हमेशा याद रखिए, इससे सिंप्लीफाई करते हैं बड़े नंबर का लगता है, तो क्या आएगा, -7 हो गया फैक्टर। 6x² -9x पॉजिटिव ऑफ 2x -3, कभी डाउट यहाँ चेक कर ले, -9 + 2 -7, 9 2 18, 6 3 18 हो रहा माइनस, ठीक है। अब इनमें कॉमन लेना है, 6 के अंदर क्या है, 3 है, 9 के अंदर भी 3 है, तो 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, 3 2 और 3 3 माइनस, ये हो गया। अब इन दोनों में देखिए, इससे पहले वाले में हमने माइनस कॉमन लिया था, यहाँ पे हम +1 कॉमन लेंगे। पहली बात तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमें 1 कॉमन लेना, या तो प्लस या तो -1। पहले वाले में माइनस कॉमन लिया था, क्यों माइनस लिया था आप सोचिए, यहाँ पे हम +1 कॉमन लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि हमें जो 2s का साइन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे सेम प्लस ही है, तो हमें प्लस कॉमन लेना है, 2s -3, ठीक है। अब देखिए दो टर्म बन गया, ये और ये सेम है, कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x -3 3x + 1 फॉर जीरोस। अब आपको लिखना है जल्दी जल्दी, 2x -3 को 0 पुट कर देंगे तो 2x = क्या हो जाएगा, 3, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका 3/2, और यहां से अगर इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/3। फिर से सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए, वेरीफाई कीजिए। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस, यानी कि जीरोस क्या है हमारा, 3/2 और प्लस -1/3, यानी कि -1/3 होगा। अगर आपको डाउट हो, आपको सॉल्व नहीं करना होता, रफ में सॉल्व कर ले, 3/2 -1/3, 3 इंटू कैल्सियम क्या हो जाएगा, 6। 6 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 है, जो आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 9। अब यहाँ पे 6 को हम किससे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर 3 से, कितना आएगा 2, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 2, तो 9 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 7/6। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दें 7/6। अब वेरीफाई कैसे होता है, कोफिशिएंट से कैसे रिलेट करते हैं, माइनस, देख ले किसका पॉलिनोमियल है, x का है, तो क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं यहां आ जाता हूं, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, -7, एक माइनस तो ये लगाएंगे, एक माइनस ये, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 6 है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 7/6 इज द आंसर। देखिए वेरीफाई हुआ कि नहीं, 7/6 है, 7/6 है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करना है और सभी स्टेप को आपको फॉलो करना है। प्रोडक्ट निकाल लीजिए इसी तरह से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट है क्या, 3/2 एक जीरोस है, पहले 3/2 लिखे, इंटू -1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -1/2, -1/2। क्या होता है, कैसे वेरीफाई करते हैं, कोफिशिएंट से, कांस्टेंट टर्म आता है कि नहीं, यहां पे लिखे, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ क्या, कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, देखिए -3 है, और x² का कोफिशिएंट क्या है, 6 है, तो क्या आ जाएगा, -1/2, -1/2 यहां, -1/2 यहां, हेंस वेरीफाइड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 वी हैव करके आप लिख ले, 4u² + 8u, क्या चीज इसमें नहीं, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, तो आप चाहे तो इसे 0 करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियस इसमें दो ही टर्म है, तो पहला काम हम क्या देखते हैं, कॉमन इसमें क्या हो जाएगा, 4u² में 8u में, इसमें हम क्या लेंगे, 4u कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे u बचेगा, 4 2 2 बचेगा। अब ये फैक्टर हो गया ऑलरेडी, फॉर जीरोस क्या क्या हो जाएगा, 4u को क्या पुट करेंगे, 0। अब देखिए थोड़ा सा ना, अगर आप एडिशनल कुछ करते हैं तो टीचर के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। अगर आपको ये पता होगा कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो a = 0 होगा, तो b डज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन होगी b = 0 होगा तो और a डज नॉट इक्वल टू 0। एक कंडीशन और होती है कि a भी 0 हो एंड b भी 0, दोनों 0 हो सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर 4u को 0 कर रहे हैं तो u तो हमारा 0 होगा, लेकिन 4 हमारा क्या होगा, जब 4 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो u डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है।
तो एक जीरो यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या आ गया 0, और u प्लस 2 को 0 पुट करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, u की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, यानी कि बीटा क्या निकला है -2। अब देखिए क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकाले आप। सम ऑफ जीरोस क्या क्या है हमारे पास, 0 है और -2 है, क्या आ जाएगा -2। अब उससे हम कैसे वेरीफाई करेंगे, अगर आपने किया होगा, अगर आपको याद होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, रुक जाए देख ले किसका पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमारा u का है, तो वहां पे x लिखते थे तो माइनस लगाया, और -b/a लिखते थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u जो हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो u का कोफिशिएंट क्या है, ध्यान से देखें 8 है, तो आपने क्या किया, माइनस लगाया 8, और u स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका 4 है, तो यानी कि -8 को 4 से डिवाइड करेंगे -2। देखिए वेरीफाइड हुआ कि नहीं, यहां भी -2, यहां भी -2। अब प्रोडक्ट निकाल लें, अब आपको खुद से करना चाहिए सब सारी चीजें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 0 इंटू -2 क्या आ जाएगा 0, उससे कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, जिसका पॉलिनोमियल है वो लिखा करें, ठीक है, सब में x नहीं लिखना है। कांस्टेंट टर्म देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे 0 है, कांस्टेंट टर्म 0 है, u स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 है, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर क्या हो जाएगा 0। याद रखिएगा 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन कोई भी अगर 4/0 होता तभी हमारा होता नॉट डिफाइंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं हो सकता, अगर होगा तो फिर वो फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं। अब ये होगा हमारा t² - 15। अब देखिए इसमें t का टर्म मिसिंग है, तो उसको हम बाद में 0 इंटू करके t लिख लेंगे, जो भी टर्म मिसिंग होता है उसको 0 के फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे t नहीं है तो 0 इंटू हम t भी लिख सकते हैं। अब इस तरह का फैक्टर आप लोगों ने पहले किया होगा, बहुत आसान सा है कि एक चीज तो पहले आप ये समझे कि ये जो a² - b² एंट्री आपने यूज किया है, आपने सेवरल टाइम्स यूज किया होगा, ये आपको पता भी होगा, तो इसी के ऊपर ये बेस्ड है। लेकिन t का स्क्वायर तो है, लेकिन 15 का स्क्वायर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अब हम कैसे करते हैं, अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लाइक हमारा 4 है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हमारा मान लीजिए कि 9 है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। लेकिन मान लीजिए कि 3 है, अब 3 को स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है, तब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्यों ऐसा करेंगे, मैंने ये बताया था, इसको फर्स्ट जो हमने रियल नंबर चैप्टर किया था, रूट साइन को बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। बेसिकली ये क्या होता है, हाफ पावर होता है, और ये आपने 2 किया तो कट जाएगा, फर्दर ये 3 के ही बराबर है। तो किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को स्क्वायर लगाना हो तो हम क्या करते हैं, रूट लगा देंगे इस तरह से और स्क्वायर कर देंगे। क्यों कर देंगे ये मैंने आपको समझा दिया। अब आपको ये आइडेंटिटी यूज करना है, a + b यानी कि t + √15, और ये हो जाएगा t - √15। फर्दर फॉर जीरोस t + √15 को 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t की वैल्यू क्या हो जाएगी -√15, और अगर t - √15 को पूरी लैंग्वेज लिखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, तो ये हो जाएगा +√15। एक जीरो आ गया अल्फा -√15, दूसरा क्या आ गया +√15, ठीक है, ये आ गया। अब हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई में क्या करेंगे, पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस हमारे क्या क्या है, एक है हमारा -√15 और दूसरा हमारा +√15। ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा कि नहीं, दे आर सेम हैविंग अपोजिट साइन, कट जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको जीरो से कैसे कोफिशिएंट से कैसे रिलेट करते हैं, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ, यहां पे t लिखेंगे डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ t²। अब देखिए यहां पर क्या है, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, t² 0 टाइम्स t - 15 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि t का टर्म यहां पे प्रेजेंट नहीं था, तो हमने क्या किया 0 इंटू t कर दिया। अब t का कोफिशिएंट हमारा क्या है 0 है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, -0 करें +0 करें, 0 से ओनली जीरोस होता है। t² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है,
तो ये क्या आ गया 0। देखिए वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 15 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस अंडर रूट 15 से, तो रूट 15 रूट याद रखिएगा, अंडर रूट ए को अंडर रूट ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 15 के बराबर हो जाएगा। जीरो से कैसे रिलेट करते हैं, अब आपको आ जाना चाहिए। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी का है तो टी स्क्वायर लिखेंगे। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, -15 बाई 1 क्या आ जाएगा -15। चेक इट, वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। यहां पर भी क्या आया था -15, यहां पे भी क्या आया -15। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि आपको इजीएस्ट वे पे मैं समझाऊं और होपफुली आपको समझ में आ भी रहा होगा। फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप उसे मैसेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है 3x² - x - 4। अब हमें क्या करना है, 3 को -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -12 आ जाएगा। -12 का इस तरह से फैक्टर करना है कि x का कोफिशिएंट क्या है -1 है, तो ये -1 के बराबर आ जाए। ऑब्वियस हमें माइनस लाना है तो बड़े फैक्टर को नेगेटिव लेंगे। -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -12, और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे -4 + 3 तो क्या आ जाएगा -1 के बराबर आ जाएगा। हो गया फैक्टर, बहुत आसान। 3x² - 4x और प्लस 3x - 4। कुछ बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, सर अगर हम 3x को पहले लिख लें और 4x को बाद में लिखें, कोई इशू नहीं है, चलेगा, सेम आंसर आएगा। आप चाहे तो करके भी देख लें। हम आपको समझा देते हैं, देख लीजिए क्या है। 3x² अगर हम लिखें 3x - 4x - 4 तो भी आपका सेम आंसर है। यहाँ पे क्या करेंगे आप, 3x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x बचेगा +1। यहाँ पे क्या होगा -4 कॉमन हो जाएगा, x + 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x + 1 और ये हो गया हमारा 3x - 4। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन होगा, ओनली x कॉमन होगा, तो क्या होगा 3x - 4। अब यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे, 3x - 4। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमने +1 क्यों कॉमन लिया, -1 क्यों कॉमन नहीं लिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 3x - 4, यहाँ भी बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा x + 1। चेक इट, दोनों का सेम आया कि नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैथमेटिक्स में आप स्टेप फॉलो करेंगे कभी कोई इश्यूज आएगा ही नहीं आपके साथ। अब देखिए फॉर जीरो, पहले जीरोस निकालने, आपको लिखना फॉर जीरोस 3x - 4 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3। 4 को ट्रांसपोज कर दिया, 3 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और x + 1 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो दो जीरोस हमने निकाल ली, अल्फा 4/3, बीटा -1। चाहे इसे अल्फा मान ले, इसे बीटा मान ले, एज यू विश, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें सम निकालना है। सम ऑफ जीरोस क्या है 4/3 -1। सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो आप ऐसे समझ लीजिए 3 लिखना है, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 4 4, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा 4 - 3 1 आएगा 1/3। तो आप डायरेक्ट आपकी मैथ अच्छी है, आप डायरेक्ट लिख लीजिए, कोई इशू नहीं होता। फिर क्या करते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा यहाँ पे x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -1 है, ध्यान रखिएगा। एक तो माइनस ये लगा है -1। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। चेक इट, दोनों सेम आएगा ही आएगा। अगर बाय द वे नहीं आ रहा है तो आप अपने सॉल्यूशन को एक बार चेक करें, जो आपने फैक्टराइज किया है या आपने यहाँ पे सम किया है, तो ये भी गलती हो सकती है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, हमारा पहला जीरोस क्या है 4/3 इंटू -1 यानी कि -4/3। तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। व्हाट इज कांस्टेंट टर्म है -4, क्या है -4 x² का 3 -4/3। वेरीफाई हो गया। तो आई थिंक ये आपको पूरी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। और जो इसके एग्जांपल्स हैं वो भी आप सॉल्व करें, एग्जांपल्स करें। बोर्ड के पीवाईक्यूज तो हम लेकर के आएंगे आपके लिए, तो उसमें नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, इसका दो वे है। तो इजीएस्ट वे से सॉल्व करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में जो एग्जांपल है वो दूसरे वे से सॉल्व किया गया है। तो मैं क्या करूंगा कि दोनों वे से आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, दोनों ही बहुत इजीएस्ट है।
लेकिन मैंने देखा है 90% टीचर्स और स्टूडेंट्स इसी की तरफ भागते हैं जो पहला वे है। पहला वे मैं आपको समझाऊंगा क्या है। पहले ये समझ लीजिए क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें जीरोस दे दिया जाए या जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट दे दिया जाए, उसके बाद आपसे कहा जाए कि हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसके सम दिया गया है। बेसिकली यहाँ पे क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी गई है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी गई -1/4। आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था ax² bx प्लस सी कि जीरोस अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा क्या होता है -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। अब आपको सम दे करके जीरोस का सम दे करके पॉलिनोमियल पूछ लिया गया उल्टा। यहां पे पॉलिनोमियल दिया जाता था तो इस तरह से सम निकालते थे। अब आपको सम दे करके पॉलिनोमियल फाइंड करना है या इंडिविजुअल जीरोस आपको दिए हो, लाइक आपको अल्फा एंड बीटा गिवन है तो कैसे फाइंड करते हैं, x² माइनस यहां पे आप चाहे लिखें पूरा सम ऑफ जीरोस या आप ऐसे लिख लें अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस इसी को फॉलो अप करना है, आसानी के साथ आप कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, वी नो दैट करके लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। तो x² एज सच अल्फा बीटा के स्पेस अल्फा प्लस बीटा के स्पेस पे क्या लिखेंगे 1/4x अल्फा इंटू बीटा के स्पेस पे -1। अब एक चीज याद रखिएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसे किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, तो उसके जीरोस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 इसके डिनोमिनेटर में है, या तो आप एलसीएम ले, यहां जैसे एलसीएम लेते हैं 4 से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां हो जाएगा, यहां 1 आ जाएगा, या 1/4 आप कॉमन ले ले। आसान तरीका क्या है कि आप इस पूरे पॉलिनोमियल को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4x²। अब यहां पे क्या आ जाएगा -x -4। देखिए 4 यहां आया, 4 से मल्टीप्लाई किया, यहां 4 लिखेंगे, ये 4 से 4 कट जाएगा, यहां 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 4 हो जाएगा, ठीक है। या कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो यहाँ पे 1/4 इस तरह से टीचर लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4x² -x -4। अब देखिए जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। या इसे आप एनसीईआरटी की बुक में इस तरह से पॉलिनोमियल फाइंड करने के बाद यहाँ k से मल्टीप्लाई कर दिया गया, आपने देखा होगा x² -x -4x² -x -4। बेसिकली जिस पॉलिनोमियल का रूट आपने फाइंड किया, जो भी रूट होगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको अगर 2 से 3 से किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर दे, जीरोस उसके वही रहेंगे, पॉलिनोमियल हमारा चेंज हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए k की वैल्यू 2 होती तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, फैक्टराइज करेंगे आपको सेम जीरोस मिलेंगे, हमेशा याद रखिएगा। तो जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर वी टेक k is equal to 1 2 3 4 -1 -2, k की वैल्यू 1/2 ले ले 1/4 ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहीं पर भी छोड़ देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आप इस तरह से कर लेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लास्ट में अगर आपके पास टाइम है, ज्यादा लिखना चाहते हैं तो के से मल्टीप्लाई भी आप करके लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम आंसर मिलेगा। ये तो ज्यादातर बच्चे टीचर फॉलो करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में आपने देखा होगा ऐसे नहीं सॉल्व है। एनसीईआरटी में कैसे सॉल्व है, एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, आप आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, अभी जस्ट मैंने लिखा है -b/a, और ये क्या दिया गया है 1/4 -b/a। एक बहुत इजीएस्ट ट्रिक आपको बता दूंगा, कभी इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो गलत हो ही नहीं सकता। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है, c/a अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया हमारा -1 c/a। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो b है और -b है, यहाँ पे a है, यहाँ पे c है, यहाँ पे नीचे दोनों का बराबर है a और a। तो याद रखिएगा वो जो ट्रिक मैं कह रहा था वो क्या है कि a की वैल्यू को हमें बराबर करना है। अब यहाँ पर -1 लिखा हुआ है तो -1/1 माने, तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 4 है, तो इसे भी हम 4 में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, क्योंकि इसे 1 में कन्वर्ट करने के लिए आप 4 से डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप इसे क्या करें, यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ये कट करके अभी भी किसके बराबर है -1 के ही बराबर है कि नहीं। a की वैल्यू ये a है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ 4, और यहां से कंपेयर करेंगे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अभी भी ये -1 के ही बराबर है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, कंपेयरिंग बोथ द साइड, क्या लिखना है कंपेयरिंग बोथ द साइड।
अब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, यहां से भी ये 4 आ रहा था। पहले अगर हम कंपेयर करते तो यहां से एक 4 आता, यहां से क्या आता -1 आता, तब a की वैल्यू आइडेंटिकल नहीं आ रही थी। अब यहां पर क्या हो जाएगा -b इज इक्वल टू 1, यानी कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c की वैल्यू आ गई -4। बस हमारा काम हो गया। तो हमें अब इस तरह से जब भी आप करेंगे तो पहले आपको लिखना पड़ेगा कंसीडर अ पॉलिनोमियल। क्या लिखना पड़ेगा, आपको ऊपर ही मेंशन कर देना चाहिए था कंसीडर अ पॉलिनोमियल x² bx प्लस c। तो अब a हमारा क्या है, a की वैल्यू 4 निकाला है तो क्या हो जाएगा 4x² और b की वैल्यू क्या निकाली है हमने -1, तो x, और c की वैल्यू क्या निकाली थी हम लोगों ने, चेक कीजिए c हमारा क्या था, c की वैल्यू -4 थी, -4। चेक कीजिए दोनों सेम आया कि नहीं, 4x² x -4। तो दोनों वे बहुत ही इजीएस्ट है, बहुत ही इजीएस्ट है। फर्स्ट वे से ज्यादा फॉलो स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं, सेकंड वे से बहुत कम बच्चे सॉल्व करते हैं, लेकिन मैंने आपको दोनों वे बता दिया। अब एज योर विश आप उसे फॉलो करें। मैं जितने भी क्वेश्चन है दोनों वे से मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। थोड़ा हम तेजी के साथ करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3। तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² सम ऑफ जीरोस, पूरा चाहे तो आप लिख लें वर्ड फॉर्म में, x एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा x², अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी गई √2x, और ये हो जाएगा प्लस 1/3। देखिए नीचे 3 आ गया, 3 खत्म करने के लिए क्या करेंगे, पूरे पॉलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब आप ये मत पूछिएगा 3 कहां गया, अगर आपको ऐसा डाउट है तो यहां पर आप चाहें तो 1/3 लिख लें तो भी आपको पूरा आंसर मिलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी आपको पूरा आंसर मिलेगा। ठीक है, जैसे आप एलसीएम लेते थे तो एलसीएम लेने के बाद 1/3 को हमने क्या किया, बाहर कर लिया। ठीक है, और सेकंड मेथड से हम कैसे करेंगे, दूसरे मेथड से कंसीडर अ पॉलिनोमियल ax² bx प्लस c। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फा बीटा क्या दिया गया है √2 माइनस b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। यहां पे क्या दिया गया है 1/3 c/a। बस यही एक ट्रिक याद रखिएगा, a की वैल्यू यहां पे बाई 1 लिख सकते हैं, 1 है, यहां पे 3 है, तो a को हमें 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हमें सिंपलेस्ट वे ये है कि यहां से हमें जो है या तो 3 से हम डिवाइड करें, और यहां पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा -b/a। अब देखिए a की वैल्यू यहां भी 3 हो गई, a की वैल्यू यहां भी 3 होगी, आपको बराबर करना है, बस इतना सा इसमें कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। अब हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग बोथ द साइड, आप चाहे यहां से कंपेयर करें चाहे यहां से कंपेयर करें। a की वैल्यू क्या निकलेगी 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ध्यान से देखिए -b इज इक्वल टू क्या है 3√2, यानी कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3√2। इस माइनस को हमने क्या किया, इधर भेज दिया, या आप ऐसे समझे कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -3√2। c क्या है, c हमारा कांस्टेंट है, c की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1। तो पॉलिनोमियल क्या कंसीडर किया था x² bx प्लस c, a के स्पेस पे आप रख दे 3x², b क्या है हमारा -3√2, c क्या है 1, ये x भी होगा। तो देखिए आया कि नहीं, 3x² -3√2x प्लस 1। तो इट्स सो इजी, सो इजी, आपको जो मेथड बेटर लगे आप कर लें। ठीक है, अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है √5 है, तो क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा x² माइनस 0 टाइम्स ऑफ x अंडर √5, यानी कि ये क्या हो गया x² 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा अंडर √5। तो ये हो गया हमारा वो। उस मेथड से करेंगे तो कंसीडर पॉलिनोमियल ax² bx प्लस c। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -b/a। अल्फा बीटा क्या दिया गया 0 दिया गया है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया √5, ये हमारा c/a। अब देखिए, अब यहां पर हम बाई 1 लिखेंगे। ठीक है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और यहां पे भी बाई 1 लिखेंगे। तो अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों जगह पे a की वैल्यू बराबर है तो हमारा काम और आसान है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कंपेयरिंग बोथ द साइड, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी √5 एंड माइनस b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। चाहे आप नेगेटिव 0 लिखें चाहे पॉजिटिव लिखें, आपने वो पढ़ा होगा होल नंबर,
जीरो इज नादर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, जीरो इज ओनली जीरो, तो जीरो के आगे नेगेटिव पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या था, ये था। ए के स्पेस पे 1 लिखेंगे एक्स स्क्वायर, बी के स्पेस पे 0 लग देंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, सी के स्पेस पे क्या लिखेंगे √5 अंडर √5। तो देखिए दोनों बराबर आए कि नहीं आया, सभी केसेस में बराबर आएंगे, ज्यादा टफ नहीं है, आपको जो मेथड बेटर लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। अब आप कुछ क्वेश्चनों को खुद से भी करें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 दिया गया है। एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस 1 इंटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब आप इससे आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई आप खुद से करेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सेकंड मेथड से अगर करना है तो जैसे मैंने बताया था, कंसीडर द पॉलिनोमियल लिखेंगे, उसके बाद माइनस बी बाई ए करेंगे, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1 यानी कि सी बाई ए। तो कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, बी माइनस बी इज इक्वल टू -1 यानी कि बी की वैल्यू 1 एंड सी भी 1 हो जाएगा। तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे एक्स स्क्वायर, तो यानी कि ए की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1 सेम आएगा। तो मैं सेकंड मेथड से इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि कुछ स्कूल के टीचर इसी मेथड से को ही फॉलो करते हैं, तो कुछ बच्चों ने अगर ऐसे किया है तो उनको भी समझ में आ जाए क्वेश्चन, दैट्स व्हाई जो है उसको सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपके स्कूल में इस तरह से कराए कर सकते हैं। क्वेश्चन ये राइज होगा, बोर्ड क्या एक्सेप्ट करेगा, बोर्ड में दोनों से मार्क्स मिल जाता है, मैंने देखा बच्चों के मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसे ही सॉल्व किया गया है। ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया 1/4। जल्दी से आप कर ले, मैं थोड़ा तेजी के साथ कर रहा हूँ क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है, आपको कॉन्सेप्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर -1/4x प्लस 1/4। क्या करेंगे 1/4 या तो कॉमन ले लें या 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, आप उससे भी चाहें करने के लिए तो आप कर सकते हैं, यू विल गेट सेम आंसर। आप करके देख लें, मैंने सेवरल क्वेश्चन करा दिया, आई थिंक अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। सेकंड मेथड से ये होमवर्क रहेगा, आप ट्राई करें, हो जाता है वेल गुड, नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं किसी वीडियो में से एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसके बाद में इसी एक्सरसाइज के ऊपर बेस अब तक जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उनमें से मैं सर्च करके जो बेस्ट क्वेश्चन है वो मैं करा दूंगा, तो ये एक्सरसाइज आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे।